मैंने एक जाते हुए बात कही थी कि यू ग्रो आउट ऑफ लव व्हेन यू, आपकी अर्ली मैरिजेस होती हैं और फिर आपकी डायरेक्शंस चेंज होने लग जाती हैं, हस्बैंड बोर हो रहा है, बीवी बोर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप लोग? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि मैं सबसे बड़ा बात है ना, वो फैमिली माहौल की बात है। अब जिस फैमिली में बच्ची जा रही है उस फैमिली का क्या माहौल क्या है, उनकी आपस में बॉन्डिंग क्या है, बच्चों की, माँ की, बहनों की क्या बॉन्डिंग्स हैं, और जो आने वाले हैं उसको किस तरीके से वेलकम करती है। देखिए, मोहब्बत जो होती है ना, वो दुनिया में हर चीज़ का रुख मोड़ देती है। अगर उसको प्यार मिलेगा, वो मेरा ख्याल है अपने मेके भी जाना पसंद नहीं करती लड़कियाँ। तो बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर अर्ली मैरिज होती है तो हमें सबसे पहले ना सासों को चेंज होना है। ठीक है, जिस दिन सासें चेंज हो गई ना, उन्होंने सोच लिया कि कभी हम भी बच्चे थे, हमारी भी शादी हुई, अब ये बच्ची आई है तो मेरी बेटी है। अगर उन्होंने उसको बेटी बना लिया, वो एक दिन खराब होगी, दूसरे दिन होगी, आखिर वो अपना लेगी उनको। बिल्कुल। और आपको टाइम इसलिए कि देखो, वो दुनिया छोड़ के आती है, माँ छोड़ के आती है, बहन भाई छोड़ के आते हैं। हम बात करते हैं कि बड़ी फ्रेजाइल सी एज होती है, अर्ली मैरिजेस जो होती है 18-19, लेकिन अब देखें ना, आमिर लियाकत साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, वो जिस बच्ची से उन्होंने आखिरी में शादी की, वो तो डुबा गई उनको। डुबा क्या गई, दुनिया से चली गई, बिल्कुल चले गए। बात है, आप कह रहे हैं ना, आज की लड़की के छोटी लड़कियां जो हैं वो बेचारी, नहीं कोई बेचारा नहीं है। आप जाके देखें आज बेचारों नहीं आता, 18 साल की बच्ची आपको नचा सकती है। आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी, जो आप लोग सभी सही कह रहे हैं। लेकिन देखें, हम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते। हमारा दीन भी कुछ कहता है इस बारे में, हमारा इस्लाम भी कुछ कहता है। तो मैं एक हदीस कोट करूंगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि 3 चीज़ों में आप जल्दी करें। एक, जब नमाज हो, नमाज पढ़ने में। दूसरा, जब जनाजा घर आ जाए तो जनाजा उठाने में। और तीसरा, जब कोई अच्छा रिश्ता घर आ जाए तो उसको अपनाने में, यानी कि जल्दी शादी करने में। लेकिन उसमें ये एक और चीज़ भी है कि रजामंदी, बिल्कुल, रजामंदी तो सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन इस्लाम में, आपके इस्लाम में है कि पहले लड़की से भी पूछे। देखे ना, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर किसी बीवी को मियाँ पसंद तो नहीं वो भी है, जा सकती है। तो वो क्या कहना चाहेंगे अगर ये ग्रो आउट ऑफ लव हो जाता है? और ये सोशल मीडिया ने आजकल लड़कियों को बड़ा अवेयर कर दिया है, लड़कों को भी। लड़कों को और लड़कियों को, लड़कियां तो ज्यादा तबाकुन है, आपको पता है। बिल्कुल, लड़कियां तो आपको पता है आजकल आदमियों को नचा मारती हैं। लड़कियां जो हैं अपने घर बर्बाद खुद ही कर रही हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है मिसेस देखो, कोई भी अपना उनको देखिए वो क्या कहे। नहीं, शोहर की अदा पसंद ना आए, शोहर ना, आप डिवोर्स रेट देख रही हैं, आप तो घर पे बैठी हो, कितनी ज्यादा है मिसेस खान। बोथ वेज, आई एग्री, इट इज बोथ वेज। लेकिन अगर लड़की थोड़ा घर बसाना चाहिए, थोड़ा पेशेंस, टॉलरेंस करे, तो अपने घर में, अपने घर में बस जाती है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर वो क्यों डिवोर्स की तरफ जाती है? थोड़ा ऊंचा बोले। मैं ये कहती हूँ कि अब मेरी मेड से मैं पूछूं तुम क्यों डिवोर्स लेना चाहती हो, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। अरे तो नहीं होगा मिसेस खान, उसको पसंद, या तो ये पहले डिसीजन लेना था। 2 महीने में तो पसंद नहीं, 2 महीने में नहीं पसंद, क्या वो कमा के, मैंने कहा उसने तुम्हें नहीं, मुझे तो बहुत प्यार करता था, मेरी तो उससे कभी लड़ाई नहीं होती थी, बस वो मुझे पसंद नहीं। लड़कियों का ना क्राइटेरिया इसमें लड़कों, लेकिन कोई भी लड़की अपना लड़के भी नहीं बर्बाद करना चाहती। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखें, पहले ही होता था या अभी भी होता है कि हम हमेशा से कहते हैं कि घर बसाना औरत की जिम्मेदारी है। मर्द जैसा भी है, चाहे रात को 3 बजे आ रहा है, चाहे पार्टी कर रहा है, चाहे वो किसी बुरी आदत में है, चाहे अच्छी आदत में है, चाहे वो घर नहीं बना रहा, बच्चे औरत संभाल रही होती थी, ये सब हो रहा था। अब जब अवेयरनेस आ गई और वो औरत इस चीज़ पे बात कर रही है अपने राइट की, तो आप कहते हैं तुम्हारे नखरे हो गए। आपकी सास सबसे पहले कहती है कि तुम क्यों नहीं बर्दाश्त करोगी। हमने तो ये किया था, हमने तो ये किया था। ये जो हमने किया था वो हमने किया था। एक बात सुनो, औरत में जब तक बर्दाश्त नहीं होगा, जब तक वो सहेगी नहीं, उसका घर में सिर्फ औरत करेगी बर्दाश्त, सिर्फ औरत को बर्दाश्त करना है। एक बात, 4 बजे आ रहे, देखे ना उन्होंने, 4 बजे नहीं आ रहा। अगर वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, थोड़े से उसके भी इंटरेस्ट है, थोड़ी देर दोस्तों में जा रहा है, सब्र कर लो।
तुम अपने बच्चों में दिल लगा लो, अपना काम कर लो। हाय हाय वाह वेला क्यों मचाना, क्यों रोना? हम तो नहीं रोते थे, हम तो अपने बच्चों के कपड़े में, हम तो अपने कपड़े भी सी लेते। ये भी हम तो कहते थे हमारा शौहर अभी जाएगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन होती थी, मैं 2-2.5 घंटे में अपने कपड़े भी सी लेती थी, सारा कुछ कर ले। ये थोड़ी कि दिमाग पे मियाँ को बिठाए रखना, क्या ये क्या तरीका है? दफ्तर से आएगा उसको भी एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं? कमा कर लाएगा उसको भी एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं? क्या वो सर पे ही सवार है तुम्हारे सर पे? तुम्हारा अच्छा, अब आपका टाइम थोड़ा सा रोकूंगी मैं जी। जी बिल्कुल, मैं इस बारे में मैं बिल्कुल मिसेस खान से इसलिए एग्री करूंगी क्योंकि देखिए एक स्पेस भी एक चीज़ होती है, तो फीमेल की भी एक स्पेस होती है और एक मेल की भी एक स्पेस तो मेल स्पेस नहीं देते ना। हाँ, लेकिन अभी ये है कि अवेयरनेस की जैसे बात की इन्होंने, तो अवेयरनेस जो सोशल मीडिया के थ्रू अब फीमेल्स को ज़्यादा आ रही है, तो वो ज़्यादा आउटस्पोकन और वोकल हो गई हैं। अब वो अपने राइट्स जानती हैं कि अगर मेरे साथ कोई इस तरह करेगा तो मुझे उसके बारे में कैसे रिएक्ट करना है, वो इस्लाम मुझे कौन से हुकूक देता है, इस्लाम में मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स कौन कौन से राइट्स हैं, कि आजकल इस चीज पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, आप सबको पता है। नहीं है ना, राइट्स नहीं है इस्लाम में तो नहीं। अच्छा, एक और बात ये भी एक देखिए, हम बच्चियों को कहते हैं सब्र करें, सब्र करें, सब्र करें। उसके बाद अल्लाह ना करे, जब वहाँ से अल्लाह ना करे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, वहाँ पे लड़की का मर्डर कर दिया, वो सब्र कर रही है, उसने कुछ नहीं बताया। हमने बच्ची को शुरू से बताया तुमने सब्र करना है, तो वो माँ बाप को बताते हुए भी इतनी हेजिटेंट 5-10 साल तो वो सब्र में गुजारती है। उसको वो लाइन ही नहीं पता कि यहाँ सब्र नहीं करना, तुमने यहाँ पे खड़े होना है, तुमने जाके इसको भी बताना है, अपने पेरेंट्स को भी बताना है, इसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है। जब तक बताती है बहुत देर हो चुकी होती है। आप सब्र जरूर करें, आप अपना घर जरूर बताएं। ये तो शादी की अर्ली मैरिजेस की आप बात करती, तो क्या आपको लगता है कि आजकल के दौर में जल्दी शादी हो जानी चाहिए या सोशल मीडिया ने लड़कियों को और लड़कों को पागल कर दिया? नहीं, देखें, जल्दी शादी तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि लड़कियों की बड़ी जल्दी एज में हुई। लड़कियों को अपना करियर बनाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाई की तरफ उतना ही जाना चाहिए जितने लड़के जाते हैं। लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाते हैं जब, तो अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो वेल प्लेस्ड होंगी। उनको यहाँ जब अच्छे और बुरे की भी पहचान फिर हो आप कह रही जाएगी। हैं टॉलरेंस भी आए। हाँ, देखो क्यों नहीं, टॉलरेंस तो औरत घर से सीखती है, माँ से सीखती है, माँ को देखती है कि उससे कैसे बर्दाश्त किया, हमें कैसे रेस किया, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमारे माँ ने कैसे हमारे माँ बाप ने घर बनाया। जो ज्यादा पढ़ लिख के भी तो आउट हो गई है ना, कि मैं 10 सवाल मेरे हैं, 10 बातें मैं पूछूंगी, ये भी तो देखें। तो थोड़ा बहुत ये है कि डोमिनेट करती है। नहीं, डोमिनेटिंग तो थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ी बहुत। जब वो एक कमाने लगती है, जब वो कमाने लगती है तो उसके भी थोड़े से ये है कि हमें उसका भी सुनना चाहिए कि वो कमा कर आ रही है। कम से कम एक औरत तो रख दें जो रोटियां बना दे, जो उसको खाना दे दे। कल तक तो आप कहती थी रोटी बनाओ, गोल बनाए। नहीं तो उसको जब टाइम मिलेगी, जब अगर वो काम कर रही होगी तो काम पर से तो नहीं आएगी। जब उसको टाइम मिलेगा तब तो शौहर को अटेंड करेगी। लेकिन आप तो आज तक सुबह नाश्ता दे के आती हैं। नहीं तो क्या हुआ, आप भी तो काम पे आ रही हैं। आप सुबह उठ रही हैं तो आप नाश्ता क्या नहीं दे सकती? खुद करेंगी, 4 लुकमे खाएंगी तो मियाँ को नहीं देंगी, उसको भूखा छोड़ के आ जाएंगी। ऐसा नहीं कह रहे। पॉसिबल बात ये नहीं है, बात चाय ये का है कप बना रही है, कि उसका भी आप बन चाहे जाए, काम उसके करें भी या बना ना करें। करें, आपके घर में सर्वेंट्स हैं या नहीं है, बात सिर्फ एक दूसरे के एहसास की है। जहाँ एहसास है वहाँ पे वो चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। मियाँ को बीवी का एहसास, बीवी को मियाँ का एहसास, अर्ली एज में हो या थोड़ा ज़्यादा। अर्ली एज में ये है कि बहुत अर्ली नहीं, लेकिन मेरा ये एक है कि जब आपके रिश्ते अच्छे आना शुरू होते हैं तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे रिश्ते जब आ रहे होते हैं उस वक्त हम कहते हैं कि छोटी है, ये है, वो है। फिर जब बड़ी एज हो जाती है, अब लड़के ये चाहते हैं या ससुराल वाले चाहते हैं कि ऐसी बच्ची आए जो आके हमें अपना ले।